हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट भी निर्धारित होने वाली है और अपने टेक्नीशियन के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और जेई का एग्ज़ाम चल रहा है। तो उसी के साथ साथ हम पिछले जो एएलपी में आए हुए क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। पिछले शिफ्ट के जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं सभी को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। सभी ध्यान से देखना, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 पर। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चीन हमारा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगर पिछली जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो चीन सबसे अधिक आबादी वाला देश है और देखा जाए अब वाली जनगणना के हिसाब से, जिसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, इसके हिसाब से हमारा भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। और पूछा जाए सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है, तो सबसे कम आबादी वाला देश हमारा वेटिकन सिटी है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। पूछा जाए अब भारत के बारे में, तो भारत की राजधानी हमारी दिल्ली है, जो कि 1911 में स्थानांतरित होकर 1912 में दिल्ली को इसकी राजधानी बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों। और अमेरिका के बारे में पूछा जाए तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए, यहाँ की मुद्रा डॉलर है। पूछा जाए चीन की राजधानी के बारे में, चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा के बारे में बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा रेमन भी है। ठीक है दोस्तों, बात की जाए रूस की, तो रूस की राजधानी हमारी मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा रूसी रूबल है। ठीक है दोस्तों, मुद्रा और राजधानी के बारे में सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो सारी मुद्रा और सारी राजधानी जितनी भी है मैं एक ही वीडियो में आपको सारी याद करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और आप भी अपने एग्जाम को लेकर मुद्रा और राजधानी को देखते रहें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सर्वाधिक मुसलमान किस देश में हैं। तो विश्व में सर्वाधिक मुसलमान वाला देश कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है कजाकिस्तान, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रहती है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए इंडोनेशिया के बारे में तो इसकी राजधानी जकार्ता है और पूछा जाए इसके बारे में, इसमें इसकी जो करेंसी है, इसकी करेंसी रुपया है। ये भी ध्यान रखेंगे। रुपया करेंसी वाले कई सारे देश हैं, जैसे कि हमारा भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया और एक देश और है मालदीव। मालदीव के अंदर हमारा रुपया चलता है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे कुछ देश हैं जिसमें रुपया चलता है, ये खासकर ध्यान रखना। पूछा जाए कजाकिस्तान के बारे में, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है और यहाँ की मुद्रा तेंगे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी, ईरान के बारे में पूछा जाए तो ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा रियाल है। ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब के बारे में पूछा जाए तो सऊदी अरब की राजधानी अबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा रियाल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश बताना है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है मालदीव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मालदीव एक ऐसा देश है जिसमें सबसे कम मुस्लिम आबादी रहती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मालदीव के बारे में पूछा जाए तो मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की मुद्रा रुपया है। तो दोस्तों जिसकी मुद्रा रुपया है, जैसे कि हमारा मालदीव हो गया, हमारा इंडोनेशिया हो गया और हमारा भारत, इन 3 देशों की मुद्रा रुपया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ऐसी कौन सी भाषा है जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है स्पेनिश, ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दूसरे नंबर पर दोस्तों चीनी आती है, जिसे हम मंदारिन कहते हैं। पिछले जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार चीनी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती थी
अब जो नई रिपोर्ट आई है दोस्तों 2024 वाली, तो उसके अनुसार अंग्रेजी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? विश्व का एकमात्र यहूदी देश के बारे में बताना है, कौन सा है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इजराइल एक ऐसा देश है, एकमात्र यहूदी देश है इजराइल। इजराइल के बारे में पूछा जाए तो इजराइल की राजधानी जेरूशलम है और यहाँ की मुद्रा शेकेल है। ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश के बारे में पूछा जाए तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है और यहाँ की राजधानी ढाका है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है, जनसंख्या घनत्व वाला? ऑप्शन नंबर ए है मकाऊ, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मकाऊ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा गया था एलपी के। इसके रिलेटेड हम 2 प्रश्न और लेकर आए हैं, उन्हें ध्यान रखना क्योंकि सेम लगते हैं प्रश्न और इनमें गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? दोस्तों वहाँ देश की बात की गई थी, यहाँ द्वीप के बारे में पूछा गया है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है सुमात्रा द्वीप, ऑप्शन बी है जावा द्वीप, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया द्वीप, ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जावा द्वीप हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों तीनों प्रश्न एक से ही रिपीट करते हैं, इनमें कन्फ्यूजन होने की ज़्यादा संभावना रहती है, फिर भी ध्यान से आप देखना। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन बी है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन डी है आर्कटिक महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? सार्क देशों में सबसे ज़्यादा घना देश दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बांग्लादेश सार्क देशों में सबसे ज़्यादा घना देश है। पूछा जाए सार्क के बारे में तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 देशों का संगठन है, यह भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक पशुधन वाला देश बताना है, कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्राज़ील विश्व का सर्वाधिक पशुधन वाला देश है। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील के बारे में पूछा जाए तो यहाँ की राजधानी ब्राज़ीलिया है और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा रियल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है? तो विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र के बारे में बताना है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है स्वीडन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जापान संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है काहिरा, ऑप्शन सी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी है बैंकॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काहिरा नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी के बारे में कौन बताना है, कौन सी है? ऑप्शन ए है नील नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है अमेजन नदी, ऑप्शन डी है यांग तीसी नदी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यांग तीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए यह चीन की भी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। यह चीन के बीजिंग से होकर बहती है। और पूछा जाए अमेजन नदी के बारे में, अमेजन नदी यह पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और पूछा जाए हमारी गंगा नदी के बारे में, तो यह गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और उत्तराखंड में से बहती हुई यूपी में प्रवेश कर जाती है और यूपी के प्रयागराज में संगम बनाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार का नाम बताना है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पामीर का पठार, ऑप्शन बी है तिब्बत का पठार, ऑप्शन सी है कोलोराडो का पठार, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पामीर का पठार एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फिनलैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीन बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में इतने ही प्रश्न रखते हैं। दोस्तों कैसे लगे प्रश्न आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप सभी को हमारा प्रैक्टिस सेट पसंद आता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें और एनर्जी मिलती है जो अगले प्रश्न लाने के लिए हमें प्रेरित करती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।